अपना मैप घुमा रहे हैं, कह रहे हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करो। तो आप ही बताओ जो इस पे एक्शन ले। हमारा भी विवरण जेब का गामा ना गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ये फोन पड़ो नहीं ये मत आइयो अयो खांची का लिखी फंड तो गाइज ये है वो जिसको कल रात को भागने मारा है दियो। इसका ये पूरा, और ये कल रात को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7 बजे का टाइम था। उस टाइम इसको मारा और एक नहीं 4 बाघ घूम रहे। हमें बड़ी दिक्कत है और तब भी हाँ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। एक और बेजुबान की हत्या की गई आज, और ये इसमें जिम्मेदार हमारे गांव के लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सबसे पहले गांव के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम आगे 2-3 बार आ गए वो जंगलात वाले, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इसकी वजह से हमारी जान पे भी आई पड़ी है। और सबसे पहले दादाजी ने देखा है मेरे सामने बस मैं भी बताया 8 बजे तो बताया मारा हो एक नहीं 2 भाग है। अपना मैप घुमा रहे हैं, कह रहे हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करो। तो आप ही बताओ जो इस पे एक्शन ले और हम अपनी सुरक्षा क्या करें। और क्या करें? इतनी झाड़ी है यहाँ सब जगह बंजर खेत हैं, कहीं छुपा होगा। हमने घास भी चारा लाना है जंगल से, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे घर के जस्ट बगल में इसने डाला, बाघ ने इसको गिरा के। बताओ अब कहाँ ले जाए, घर छोड़ के थोड़ी कोई जाएगा। इसमें एक्शन लेना तो जरूरी है सरकार को। 2-3 बार है, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस वो हो जाएगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। कितनी सुरक्षा तो करें हम, कितनी तो करें। क्या हम अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दें? ये पर के थे ये रहा ये पर बड़ा जाना का ब्याह जाकर हमारा भी विवरण जेब का गामा ना अभी जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सुबह 7 बजे मतलब 6:30 हो रही है। अभी जस्ट दूध वाले गए थे, तब जाके मेरी हिम्मत हुई कि मैं ऊपर जाऊँ। नहीं तो वहाँ ना अभी सुबह भी वो बाघ उस खा रहा था। मतलब 2 थे वो बाघ, वो सुबह भी आए थे उस पर। और दादाजी कह रहे कि रात को ना इस तरफ पड़ा था और सुबह जो है वो इस तरफ हो गया। मतलब वो अभी आए थे और सुबह जब वो देख के तो इसी तरफ था, लेकिन वो जस्ट अभी आए थे 6 बजे के आसपास। वो ऊपर थे बाघ और उसे खा रहे थे। और जो उसे खाया हुआ है ना, वो अभी का सुबह का ही खा रखा था। उसको वहाँ पे जो आसपास खून था ना, वो सुबह का ही था, अभी निकला हुआ। तो गाइस हमारे फिर उसके बाद ना वो वहाँ से उस पर अटैक करके उसको मार के फिर जब ऊपर हल्ला हुआ तो वो नीचे आया। और नीचे फिर मौसी लोगों के घर पे दिखा वो। फिर मौसी ने वहाँ कंटर वगैरह बजाए, तब जाके वो नीचे हमारे घर पे वहाँ पे दिखा। और फिर जब चिंटू ने शोर मचाया कि तब इतना ज़्यादा भौंका ना चिंटू, फिर हमने जाना कि भौंक क्यों रहा है। फिर जब हमने देखा तो वहाँ पे बाघ था। तो उस टाइम तो हम बस ऐसी हरकतें उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर मम्मी ने ही देखा, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया, दिखा भी नहीं झाड़ियों में। तो हमारे घर के आसपास इतनी भयंकर झाड़ियाँ हैं। तो ये झाड़ी जो आजकल है, ये है सब्जी, मतलब लौकी की बेल की, कद्दू की बेल की। और इसको हम काट देंगे तो हम खाएंगे क्या फिर, ठीक है? तो इन झाड़ियों को तो हम नहीं काट सकते इस वजह से। और ये जो हमारे घर के पास खंडर है, इसके अंदर से भी काफ़ी दिनों से पहले आवाज़ें आ रही थी। तो हमें लगता है वो उसके जो बच्चे थे वो इसी के अंदर थे वो। और इतने पास है, और हमारा घर जस्ट यहाँ पे, इतने पास था हमारा बाग। तो कल वजन का एक खंडर है, ये क्या हमारे घर के वहाँ पे भी है। तो मतलब 1 मिनट है। हाँ तो गाइस ये हमारे घर के पीछे जो खंडर है, हमारा ही घर है, दादाजी लोगों का घर है। और इसके नीचे जैसे हमारे 3 भैंसे हैं। तो कल रात को जो है हमने डर के मारे इनको भी अंदर कर दिया था कि इनको टाइम पे अंदर कर देते, क्योंकि वो तो बंद रखें, वो तो कहीं भाग नहीं सकते। और रात को शोर मचाएंगे तो हम सुनेंगे भी कैसे इतनी रात को, मतलब गहरी नींद में होता है ऐसे वैसे।
कुछ भी हो सकता है, रात को नहीं सुना देता हमारे घर तो ज़्यादातर आवाज़ भी नहीं जाती है, कुछ हो भी गया तो इनकी सुरक्षा के लिए हमने इनको अंदर कर दिया था। और ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ये थोड़ा बड़ी है और ये इसके बच्चे हैं, तो ये काफ़ी छोटे हैं अभी और आराम से वो बाघ जो है एक भी नहीं 4 है, तो आराम से ही इनको निवाला बना सकते हैं। और हमारे घर के पीछे खंडर की बात की जाए तो ये है वो खंडर, इसके अंदर आसानी से हो सकता है और हम इस खंडर में कुछ कर भी नहीं सकते। तो जिनका एक खंडर है वो यहाँ से प्लान हो चुके हैं, और तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि उन्होंने प्लान कर दिया है। और हमारा घर इतना पास है तो खतरा हमारे लिए ये इस खंडर की वजह से। इससे पहले सांप भी था, कीड़े मकोड़े जाते रहते हैं, तो सांप से हमें इतना वो नहीं लगा कि हमने देखा था इतना भयंकर सांप था। और अब जब बाघ की बात आ रही है तो इतने भयंकर हमारे उसके लिए खतरा है ये, इनके लिए, भैंसों के लिए। तो भाई दादाजी लोग इस खंडर को ना यहाँ पे तोड़ दो, इसको पूरा, या फिर प्लान कर दो, या फिर इसको ढंग से नया बना दो, है ना, जिस वजह से खतरा नहीं होगा। और इसी के बगल में जस्ट दादाजी लोगों का ये वाला घर भी है। ये तो खैर ठीक है, पर इसमें हम रात को ना वो लगा देते पटेला, ताकि उस तरफ कुछ ना जाए और फिर यहाँ कुछ नहीं जाता है, ये तो बंद ही रहता है नीचे का। और यहाँ पे भाभी लोगों की भैंस भी है, मतलब इतने सारे आसपास। और ये रहा हमारे लौकी का बेल, जिससे पूरा रास्ता मतलब इतना सा दिख रहा है, इतना रास्ता दिख रहा है, और ये नीचे पूरा कवर हो रखा है। जान बचानी है, और इसकी जान बचाने के लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। क्या चिंटू और मैं कुछ दिनों के लिए प्लान कर दे, हैं चिंटू? तो गाइस लोकेशन बता दो, हम कौन सी सिटी में जाएं कुछ दिनों के लिए, ताकि मेरा चिंटू जो है बच जाए, है नहीं? और कल इसी ने देखा भाई बाघ को, है ना? ओए छोना, तेरे को पता हम क्यों नहीं खोल रहे? अभी पता ही मेरे पे हाथ मार रहा है ऐसे करके। नहीं खोल सकते हम तेरे को। रोटी खाएगा? भूख लगी तेरे को? गाइस जब इसको खोलते नहीं है ना तो ये नाराज़ हो जाता है हमसे, है ना? तो गाइस ये वाली लौकी जो है ये देनी हमने इशू लोगों के घर पे। इशू के पापा जो है घर आ रखे हैं और उन्हें निशाना होगा तो तब नीचे के लिए ये लौकी देनी हमने। हाँ घंसा क्या तबीयत नहीं ठीक है? तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घनसाली, और आरुष जा रहा है स्कूल। तो इनके लिए भी अब डर हो चुकी है, स्कूल भी इनको मतलब इनके साथ एक को जाना ही पड़ेगा। तो आते हुए तो लेने तो दादी आएगी और छोड़ने अभी मैं जा रही हूँ इसके साथ। तो इतनी डर हो चुकी है हमारे लिए कि हम अकेले कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है कि उनके साथ तो इनको जाना पड़ता है। पहले ये अकेले चले जाता था, पहले जब ऐसा कुछ था कि बाघ वगैरह, तो पहले तो खुद ही चले जाते थे। लेकिन अब जो है डर इतनी भयंकर हो चुके हैं, कहीं चिड़िया भी उड़ रही है तो हमें लग रहा है यार अभी नहीं मुर्गा उड़ा, हम दोनों नजर वहाँ चली गई क्या है। तो ये कह रहे हैं कितनी डर हो चुकी है। और हमसे पहले ना अभी तो खैर 8 बजने वाली है, 8 बजे का स्कूल है इनका, अभी बजी नहीं है। तो हमसे पहले भी ना पड़ागली के बच्चे जाते हैं, पड़ागली जो हमारे गांव से जाते हैं ना वो जाते हैं, और उनके लिए पूरा रास्ता पैदल है ना। तो उनके लिए ज़्यादा ही खतरा है कि सुबह तो पहले यहाँ से गांव से नीचे उतरने के लिए, फिर पूरे रास्ते पैदल, और जब वो ऐसे घूमते हैं तो तब उस टाइम पे ज़्यादा डर है। और पहले गाड़ी की व्यवस्था तो क्या ही कौन ही करेगा उनके लिए कि उनको जो है प्रॉपर गाड़ी की व्यवस्था दे, कोई नहीं देगा। लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहा है कोई कि इतना भी नहीं कर पा रहा है कि पिंजरा लगाए प्रॉपर। अगर उनके लिए पिंजरा लग जाए, वो पकड़े जाए और बाघ जो पकड़ा जाएगा तो फिर थोड़ी सी डर जो है वो कम लगेगी। खैर डर तो प्रॉपर ही हमेशा ही रहेगी कि कहीं फिर से ना हो,
ऐसा हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तो राहत मिलेगी गांव वालों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।